1600 भेड़ सोचिए तपती धूप में इंसान चराते हैं। 55 लाख विदेश में लोग काम करते हैं, ऐसे ऐसे पैसे कमा के विदेश से भेजते हैं और हमारा देश इनसे वोट डालने का अधिकार छीन लेता है। इनका कांटेक्ट नंबर निकालिए। बहुत तकलीफ से ये लोग जीते हैं। कितना बेहतर होता अगर सरकार ये कह देती उसका टिकट हम आधा लेंगे। क्या मर जाते नेताओं को तो बंगला दे के रखे हो ना यार, उसका बिजली माफ करके रखे हो। वहाँ एक वेटिंग एरिया बना देता आर्मी वालों के लिए, एक सेना वालों को क्या रेस्पेक्ट रहता है। लेकिन इन चोटों की सोच की कमी है। हम तो इतना कहते हैं ना कि जो हम टैक्स देते हैं ना, एक तो आदमी हमको मैसेज भेजे थे, भेड़ चरा रहा था आदमी, एक को 1600-1700 भेड़ चला रहा था। वो कह रहा था खान सर आपको शादी मुबारक। अब कहाँ भेड़ चला रहा है? सऊदी अरब में। एक तो उनसे के लिए वोट डालने का अधिकार नहीं है। सोचो इस देश का जिस लोगों ने सऊदी अरब में तपती धूप में, ओमान में, कतर में, बहरीन में, गल्फ कंट्री में, अरब में, चाहे जिस देश में खाने को ठीक नहीं है, वहाँ का खाना का कल्चर अलग है। इतनी भयानक धूप में, जलती धूप में काम करते हैं अपने परिवार के लिए और देश को पैसा भेजते हैं और देश उनसे वोट डालने का अधिकार छीन लेता है। आप दो रास्ता निकाल सकते हैं। जिसके यहाँ कोई विदेश में काम कर रहा है, आपके पास डेटा अवेलेबल है क्योंकि उसका पासपोर्ट के पास विदेश मंत्रालय के पास डेटा होगा, इस पासपोर्ट से गया है। या तो हर देश के दूतावास में आप व्यवस्था रखिए कि वहां जाके वोट डाल सके, या उसके घर के किसी इंसान को ऑथराइज कीजिए कि उसके बदले में अगर माँ बाप या फिर उसकी पत्नी ऑथराइज कीजिए क्योंकि वो उसके बदले में क्या कर सके, वोट डाल सके। आपके पास डेटा अवेलेबल है और वो जैसे एंट्री मारेगा विदेश मंत्रालय के पास डेटा अवेलेबल आ जाएगा। मतलब आप कितने बड़े एहसान फरामोश इंसान है जी। वो तपती धूप में गया है, आप उसको वोट डालने का अधिकार छीन लिए। आप एकदम विशुद्ध चोर या कोढ़िया हो। हाँ, आप डिजिटली नहीं कर सकते, मत कीजिए भैया, कोई दिक्कत नहीं। या तो वहां व्यवस्था भेजिए ईवीएम का, हर देश में 20-20 भेज दीजिए, 5 जिला के बीच में एक ठो, वो जाके डालेगा वोट अपना। लेकिन नहीं, वो कह रहा था भेड़ चराते हुए खान सर को मेरा मैसेज पहुंचा दीजिए। खान सर शादी मुबारक हो। आपकी पॉपुलरी और पूरे हिंदुस्तान में आप जैसा टीचर पॉपुलर कोई नहीं है। मैं आपसे सऊदी अरब में रहते हूँ, वीडियो देखता हूँ। आपकी एक बार तबीयत खराब हुआ था तो मैंने बहुत दुआ मांगा था ऊपर वाला से, क्योंकि लाखों करोड़ों आप स्टूडेंट को जीवन खुशियां भरे हैं और शिक्षा दिए हैं। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं सऊदी अरब में भेड़ चराता हूँ। देखिए कितना 1600 अकेले। ये वीडियो शेयर कर देना खान सर तक, मैं तमन्ना है। भाई वीडियो आ गया मेरे यहाँ तक, बराबर चला देते हैं। 1600 भेड़ सोचिए तपती धूप में इंसान चराते हैं। हमारे देश को ये ऐसे न जाने कितने लोग पैसे कमा के विदेश से भेजते हैं और हमारा देश इनसे वोट डालने का अधिकार छीन लेता है। देश बनता है ऐसे देश के लोगों से। खान सर शादी मुबारक हो। आपकी पॉपुलरी और पूरे हिंदुस्तान में आप जैसा टीचर पॉपुलर कोई नहीं है। मैं आपसे सऊदी अरब में रहते हूँ, वीडियो देखता हूँ। आपकी एक बार तबीयत खराब हुआ था तो मैंने बहुत दुआ मांगा था ऊपर वाला से, क्योंकि लाखों करोड़ों आप स्टूडेंट को जीवन खुशियां भरे हैं और शिक्षा दिए हैं। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं सऊदी अरब में भेड़ चराता हूँ। देखिए कितना 1600 अकेले। ये वीडियो शेयर कर देना खान सर तक, मैं तमन्ना है। भाई बढ़िया ही कहाँ के है, जब भाई पटना आइएगा तो आप जरूर मिलिएगा। इनसे संपर्क करने की कोशिश कीजिए जी। इनका कांटेक्ट नंबर निकालिए यहाँ पर। सोचिए भारत में यहाँ से गए होंगे लोग, वहाँ 1600 भेड़ रखे हैं चलाना। वो कहाँ घुस जाएंगे, सब जानवर हैं, सब भेड़ पकड़ के लाना, उनको कितना टफ ड्यूटी होता होगा यहाँ पे। लेकिन शिक्षा का महत्व तो कितना है कि ये लोग फ्यूचर को देखते हैं कि बहुत तकलीफ से ये लोग जीते हैं। और सबसे दुख कब लगता है पता है? ये लोग जब एक बार लौट के आ रहे होते हैं, एक बार लौट के, कितना बेहतर होता अगर सरकार ये कह देती कि जो मजदूरी करने गया है उसका टिकट हम आधा लेंगे। क्या मर जाते नेताओं को तो बंगला दे के रखे हो ना यार, उसका बिजली माफ करके रखे हो। एक बार उन्हें कितना लग जाता है उनको, मान के चलिए 15,000 का टिकट, अब 15,000 माफ कर देते तो क्या इतना बड़ा देश डूब जाता? नहीं ना, उतने 15,000 करोड़ घोटाला कर जाता है ऐसे। इन्हें बेहतर लगता कि हम मजदूरी करने आए थे, हम कमाने आए थे, हमारा देश मेरा ख्याल रखता है। ये जिम्मेदारी नहीं बनती है। हाँ, हम आप टिकट बुक कराइएगा, आपको अगर ट्रेन में सीट खाली नहीं रहेगी ना, लेकिन लिख दीजिएगा सांसद कोटा, धाए दे आपको एगो टिकट मिल जाएगा। किस कोटा से? सांसद कोटा। क्या इस देश के ट्रेन सिस्टम में एक विदेश में जो काम कर रहे हैं हमारे
एनआरआई हैं या विदेश में काम कर रहे हैं वर्कर है, उनका एक कोटा नहीं होना चाहिए कि उनका परिवार का आदमी अगर इन्हें दिल्ली या कहीं छोड़ने जा रहा है, रिसीव करने जा रहा है, टिकट नहीं है लेकिन वो कोटा भरे तो उनके लिए 5 सीटें खाली रहे हैं। क्या हो जाता है इस देश को? एगो ट्रेन में एगो एक्स्ट्रा बॉगी जोड़ देगा इन जैसे लोगों के लिए तो देश डूब जाएगा? नहीं, लोग और अपने देश के प्रति सम्मान बढ़ जाएगा इन लोग के लिए। हम ससुरा कहते हैं तो सब हमरा कहता है कि ये आदमी को हमेशा कुछ ना कुछ घटले रहता है। भाई मेरे को नहीं घटा है, हमको नहीं घटा, हम अपने लिए कुछ भी मांगे हो तो बोलो, हमको नहीं घटा है। हम तो इतना कहते हैं ना कि जो हम टैक्स देते हैं ना उतना ही टैक्स वालो, लेकिन मेरे टैक्स का पैसा हमें खर्च करने दो, हम चाहे जहां करना जाए, हम देखो बदलाव दिखा देंगे, हम तुम्हारी जरूरत नहीं है। दिक्कत यह है कि छोटा हमारा टैक्स का पैसा लेके अपने खर्चा कर देता है। तो इन लोग के लिए क्या हो जाता है खुद से सोच के देखो। इतना बड़ा रेलवे स्टेशन होता है, वहां एक वेटिंग एरिया बना देता आर्मी वालों के लिए, जिसके भी घर के लोग मिलिट्री, एयरफोर्स या किसी में है, पैरामिलिट्री, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, एक छोटा सा एरिया रेलवे स्टेशन पर वेटिंग रूम ओनली फॉर मिलिट्री पर्सन्स। एक सेना वालों को क्या रेस्पेक्ट रहता है यहाँ पे, क्या बेहतरीन, दूसरा कोई नहीं जा सकता लगता है यहाँ पे। क्या हर रेलवे स्टेशन पे क्या जगह की कमी होती है? लेकिन इन चोटों की सोच की कमी है। ये 55 लाख विदेश में लोग काम करते हैं, ऐसे ऐसे 55 लाख लोग, इनके परिवार भी यहाँ होती होगी। जब वो रेलवे स्टेशन पे जाता है एक छोटा सा वेटिंग रूम बना देते कि जिनके यहाँ के परिवार के लोग विदेश में काम कर रहे हैं वो यहाँ आके बैठ सकते हैं। क्या जाता वहां पर? कौन सा तुम्हारा वेटिंग एरिया? बहुत रेलवे स्टेशन को तुम ताजमहल बना के रखे हो, लेकिन एक फील होता है। डेमोक्रेटिक का मतलब ये नहीं होता है कि हम वोट डालें, डेमोक्रेसी का मतलब होता है हमें फील हो कि ये देश नहीं मेरा अपना घर है और इसमें हमारे बारे में सोचा जा रहा है। लेकिन यहाँ देश के अंदर परायापन फील होता है कि अगर हमारे पिताजी नहीं कमा रहे हैं, हम नहीं पैरों पर खड़े हैं, तो शायद कोई बुखार की दवा के लिए भी तरस जाए, कोई उसको ना देने जाए। यहाँ पर सरकारी अस्पताल में जाएगा, कैंसर के 1st स्टेज में इलाज करते सोच नंबर आ होता तो 4th स्टेज चला आएगा। हमरा से सब काज ने कहा है, एकदम भड़कल रहता है, कसम से बता रहे हैं, हमको यही नहीं समझ में आ रहा है। एक बार मम्मी भी मेरी कह रही थी, बाबू तुम का ऐसा किए कि अधिकारी गुस्सा, नेता गुस्सा, टीचर सब तुमको देखना नहीं चाह रहा है। बहुत सारा नहीं देखना चाहता है, जो इसको मतलब जिसको फीस कमाई लेना है, कमाओ, लेकिन देखना ही नहीं चाह रहा है। हम कहें क्या करेंगे मम्मी, दुनिया भले देखना ना चाहे, लेकिन जिन्होंने खान सर को खान सर बनाया है वो बच्चे हमेशा हमको देखना चाहते हैं। आज भी आप देखना, सबसे कम फीस लेकर 156 प्रकार के व्यंजन बनाए हम। वो अलग है कि बहुत सारे बच्चे लोग छूटे, और उसका रीजन भी है कि प्रशासन परेशान हो गया हम लोगों से। ये सर ये सब मत कीजिए, सब मतलब प्रशासन के ऊपर भी जिम्मेदारी होती है। पर हम तो कह रहे कि ऑनलाइन वालों के लिए 15 मिलियन एप्लीकेशन, 25 मिलियन यूट्यूब, 40 मिलियन के लिए कोई जगह दे दे कहीं। हमारे पास सबसे बड़ी समस्या किस चीज की? जगह की। और क्या समस्या है? मेन प्रॉब्लम किस चीज का है? जगह का है यहाँ पे। और धूप इतनी भयानक जिसका कोई हद नहीं, बाप रे, जान निकाल देगा जून का महीना में। अब बारिश कब चलाएगा? फिर भी मौसम विभाग से बात कर करके कोने दिन बारिश नहीं है, इस दिन नहीं है, हाँ ठीक, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। लेकिन ऐसे लोगों के लिए करना चाहिए कि नहीं? तुम लोग पढ़ाई करो भाई, विदेश में बड़ा मेहनत है बाबू।